आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, या इसे कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप कंप्लीट ब्लड की रिपोर्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, सीबीसी रिपोर्ट को अच्छे से रीड करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए एक अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सीबीसी जो टेस्ट होता है वह मेनली 3 चीज़ों पर होता है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन 3 सेल के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। इसमें हम आरबीसी का पैरामीटर देखते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी का और फिर प्लेटलेट्स का। जब भी हम किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले हम WBC को देखते हैं, जिसे वाइट ब्लड सेल या टोटल ल्यूकोसाइट TLC के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं पेशेंट इन्फेक्टेड तो नहीं है। TLC लेब टू लेब वेरी करता है, जैसे 4000 से 11000 तक या 5000 से 10000 तक। यहाँ होता है इन्फेक्शन, हमारी बॉडी में कितना इन्फेक्शन है, और यहाँ होता है इसका टोटल अमाउंट। अब देखिए टोटल रेंज है 4 से 11 तक। अगर इसके बीच का इन्फेक्शन आता है तो पेशेंट इन्फेक्टेड है, बॉडी में ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से TLC बढ़ा हुआ है। अब जितना यह बढ़ता जाएगा, 15,000, 20,000, उतना ज़्यादा इन्फेक्शन। और अगर 4,000 से 11,000 के बीच का है, जैसे इसमें 4100 है, यानी यह नॉर्मल है, इसमें इन्फेक्शन नहीं है। अगर बढ़ा हुआ आता तो पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक वगैरह का ट्रीटमेंट दिया जाता। अब TLC के 5 पार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं: न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बसोफिल्स। ये 5 इसके पार्ट होते हैं। ये सामने इनका नॉर्मल रेंज लिखा है, इन्हें देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब जो सबसे ऊपर वाला है न्यूट्रोफिल्स, ये किस वजह से बढ़ता है? जैसे कोई पश निकल जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, या छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इस कंडीशन में ये बढ़ जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 40 से 70 के बीच। अगर इसके बीच का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 70 से ऊपर हो गया है तो पेशेंट को इन्फेक्शन है। इससे जो है न्यूट्रोफिल और TLC दोनों बढ़ जाएगा। दूसरा आता है लिम्फोसाइट्स। यह अधिकतर वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है, या फिर क्रॉनिक डिजीज की वजह से बढ़ता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। इसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो एओसिनोफिल्स एलर्जी डिजीज में बढ़ता है, जैसे किसी पेशेंट को अस्थमा है, या हे फीवर है, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, मतलब पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एओसिनोफिल्स बढ़ता है। मोनोसाइट्स और बसोफिल्स पर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेनली हम फोकस करते हैं TLC पर, पेशेंट इन्फेक्टेड है या सेफ है। दूसरा अगर बात की जाए RBC की, यानी रेड ब्लड सेल, टोटल RBC लैब के अकॉर्डिंग जो हम इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, 3.5 लाख से 6.5 लाख के बीच है। ये इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम है तो यानी RBC कम है। अब इसमें यहाँ पर 4 लाख के करीब दिया गया है, यानी यह बिल्कुल सही है। जो भी हमें बीमारी कैच करनी है, उसकी रेंज उसके सामने लिखी हुई है, वहाँ से हम देख सकते हैं किसी तरह की बीमारी है या नहीं। अगला आता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वह RBC के अंदर रहता है। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, हीम यानी आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का अमाउंट 11.5 से 16.5 के बीच दिखाया गया है। अगर इससे कम है तो यानी शरीर में आयरन की कमी है, खून की कमी है। हीमोग्लोबिन कब कम हो जाता है? जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, या फिर जिस चीज़ से हमें आयरन मिलता है, खाने पीने की चीज़ों से, उसे हम कम मात्रा में लेते हैं,
ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से पेशेंट को कुछ ड्रिप या आयरन के लिए सिरप भी दिया जाता है। आरबीसी का साइज कब कम होता है? अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आरबीसी का साइज कम होने लग जाएगा। अब इसके अंदर भी 4 पार्ट होते हैं: पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। पहला जो पीसीवी है, इसका रेंज में आया है 34.8 और टोटल कितना होना चाहिए 35 से 55, यानी इसका पीसीवी थोड़ा कम है। पीसीवी कम होने का मतलब होता है डिहाइड्रेशन यानी पानी कमी। पेशेंट को उल्टी दस्त लगने की वजह से पानी की कमी हो जाती है या कमजोरी में कमी आ जाती है, तो इस चीज़ को पीसीवी में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है एमसीवी। एमसीवी का मतलब होता है खून की कमी। शरीर में खून की कमी तो नहीं है। इसका टोटल दिखाया हुआ है 76 से 96 और इसमें कितना है 80, यानी ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीएच। एमसीएच का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। बॉडी में इतना हीमोग्लोबिन है या नहीं जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। ये है इसका 27.67 और होना कितना चाहिए 27 से 32, यानी ये भी इसका सही है। नेक्स्ट एमसीएचसी। एमसीएचसी का हाई या लो हो जाना अधिकतर मामले में अनीमिया को ही बताता है। अनीमिया मतलब खून की कमी। अब ये इसका कितना है 34.20 और होना कितना चाहिए 30 से 34 के करीब, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। शरीर में खून से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे खून कम या इन्फेक्शन, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से सीबीसी रिपोर्ट पढ़ी जाती है। इम्पोर्टेंट इसमें बस टीएलसी देखना होता है। टीएलसी अगर बढ़ गई है तो इन्फेक्शन है, और अगर हीमोग्लोबिन लो हो गया है तो खून की कमी है। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे किसी न्यू टॉपिक के साथ।